समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद इकरा हसन का जन्मदिन खूब मना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, वरिष्ठ नेता जय बच्चन समेत पार्टी के कई बड़े नेता उनके जन्मदिन में शामिल हुए। डिंपल यादव ने इकरा हसन के साथ मिलकर उनका बर्थडे केक कटवाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इकरा हसन को उनके जन्मदिन की बधाई दी और अपने हाथों से तोहफा भी दिया। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन का 26 अगस्त को जन्मदिन था। इस मौके पर लखनऊ के होटल ताज में केक काटा गया। केक काटने के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शगुन के तौर पर इकरा को 100 रुपए का नोट भी भेंट किया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है। दरअसल बीते दिन इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे थे। इस मौके पर होटल में सपा के नेताओं का जमावड़ा था। जय बच्चन, प्रिया सरोज, जियाउर रहमान बर्ग समेत कई सांसद मौजूद थे। होटल में बैठक और लंच के बाद जब ये पता चला कि इकरा हसन का जन्मदिन है तो सपा सांसद प्रिया सरोज ने फौरन केक ऑर्डर कर दिया। इसके बाद जब अखिलेश यादव बी सुदर्शन रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्री हुए तब इकरा हसन के साथ मिलकर केक काटा गया। कैराना सांसद के लिए ये बेहद चौंकाने वाला था, किसी सरप्राइज जैसा। जैसे ही केक सामने आया सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को बर्थडे विश करने लगे। इस दौरान सांसद डिंपल यादव ने खुद आगे बढ़कर इकरा हसन के साथ केक काटा। वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाईं। इस बीच अखिलेश यादव ने 100 रुपए का नोट निकालकर इकरा को जन्मदिन का गिफ्ट दिया। सांसद इकरा हसन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर लिखी है, जिसमें वो कहती हैं, आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एवं पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों एवं नेताओं द्वारा जो स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके आगे इकरा हसन लिखती हैं कि आपका ये विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है जो मुझे समाज और जनता की सेवा के लिए और अधिक समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि मैं खुद से कामना करती हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। राजनीतिक फ्रंट की बात करें तो पूरा विपक्ष एसआईआर पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इकरा हसन का भी कहना है कि ये लोकतंत्र पे खतरा है। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो भी है उसके तहत पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लोग मजबूती के साथ उनकी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से पुराने वाइस प्रेसिडेंट को मजबूर किया गया इस्तीफा देने पर, तो उससे काफी लोग आहत हैं। और इस तरीके से अगर कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रखेगा इतने बड़े पद पर रहकर, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि भाजपा किस तरीके से शिकंजा कसती है, किसी को भी अपने हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहती। तो उसी के तहत आज हमारी मीटिंग हुई और कोशिश यही है कि हम अपने प्रत्याशी को जिता करके वीपी बनाने का काम करें। अभी ईडी का चलिए, आप लोग लगातार अभी लोकसभा में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एसआईआर को लेकर, लेकिन अभी जो रेड चल रही है या एसआईआर का जो सेकंड फेज है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब भाजपा सरकार की जो ये जमीन है, जो सियासी जमीन है, वो खिसकती नजर आ रही है। तो अब ये सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हमारे देश में हुआ करती थी, ईडी कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उनका इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज करने की अपनी परियोजना बना रहे हैं। और उसी के तहत विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ईडी के तहत उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। एक और अमित शाह जी लेकर आए थे बिल, जिसमें 30 दिन तक अगर कोई भी सीएम पीएम जेल में रहे तो 30 दिन बहुत छोटी एक अवधि है। सिर्फ 2 तारीख लगने पे 30 दिन पूरे हो सकते हैं। और हमारा जो लॉ है, प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो पूरा नहीं होने देना, ये देश के कानून पर, देश के संविधान पर एक अटैक है और हम इसके पुरजोर तरीके से खिलाफ है। ईमानदारी के साथ मैदान में चुनाव लड़ना चाहिए। वैचारिक लड़ाइयां हैं, इस तरीके से इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, ये हमारे संविधान पर हमला है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जल्द ही अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।